हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 12th मैथ्स आरबीएससी के हमारे कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। मिसलेनियस पर हम लोग आ गए हैं। मिसलेनियस समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स जो कंपोजिशन के हैं बेटा, एनसीईआरटी वाले जो सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हैं, आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। एक दो अच्छे क्वेश्चंस इनकी मिसलेनियस में दे रखे हैं आरबीएससी की बुक में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितना पूछा जाता है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है, अपने मन से ज़्यादा नहीं करना है, आपके मन से छोटा नहीं करना है किसी भी न्यूमेरिकल को। इसमें दो फंक्शन है आपके पास, यू हैव एफ एक्स एंड जी एक्स एंड वैन फाइंड द वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग ऑफ इनवर्स। आपको फॉग निकाल के उसका इन्वर्स देना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, सबसे पहले क्या निकाल दीजिए, आप फॉग निकाल दीजिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी एफ के अंदर क्या पुट करना है आपको, जी। तो जी है आपका एक्स क्यूब प्लस 5, इसे सिंपल फॉर्म में लेके आइए, 2x क्यूब प्लस 7, दिस इज़ 5 टू जो 10, 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ फॉग। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड इन्वर्स ऑफ दिस फॉग। तो क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए आप लेट कीजिए y के इक्वल 2x क्यूब प्लस 7। आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। देखिए ये तो कंपोजिशन वाली वीडियोस में आप देखिएगा, जो अपन ने 10, 11, 12 तीन वीडियो कंपोजिशन पे दे रखे हैं, उनको अच्छे से कीजिएगा, आपको ये हर चीज़ समझ में आ जाती है। सबसे पहले 7 को ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद 2 को ट्रांसफ़र कीजिए, दैट इज़ एक्स क्यूब। नाउ एक्स विल बी y माइनस 7 अपॉन 2 होल क्यूब। ओके, दिस इज़ इनवर्स ऑफ फॉग। तो ये आपका आंसर आ गया y माइनस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1 अपॉन 3। चलिए एक बात समझिए, मैंने डायरेक्ट आंसर क्यों लिख दिया। देखिए ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से 1 या 2 मार्क्स में पूछने लायक न्यूमेरिकल है। सपोज़ यही सेम न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको क्या प्रूफ करना है, फिर से कहूँगा बार बार। देखिए हर एक चैप्टर के वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको देखने हैं, तभी आप परफेक्ट हो जाएंगे, टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है, हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता है, सारे वीडियोस को अच्छे से सीक्वेंस वाइज है ना। तो हमने कंपोजिशन में इन्वर्स निकालना भी सीखा था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉग गॉफ निकालते हैं। आंसर सिंगल वेरिएबल आता है तो वो इन्वर्टिबल होता है, तो एफ़ का इन्वर्स जी हो जाता है, जी हो क्वेश्चन में तो उसका इन्वर्स एफ हो जाता है। तो जब यहाँ जो छोटा न्यूमेरिकल है मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया आपको, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया, आरबीएससी के अकॉर्डिंग। तो f का इन्वर्स g होता है, g का इन्वर्स f होता है। ये पॉलिनोमियल फॉर्म है दोनों के दोनों। आप सॉल्व करके देखिए, मैंने कर रखा है, ये आइडेंटिटी ही आता है, बट यहाँ डिमांड जो है उतना मैंने ऐसे सॉल्व करके दे दिया। अच्छा, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि फाइंड इन्वर्टिबल शो दैट दिस इज़ इन्वर्स, दिस इज़ आइडेंटिटी। तो हम लोग बोला था फाइंड इन्वर्स, तो हमने इन्वर्स निकाल दिया। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट ईयर यही न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शन थे, चारों गलत थे। इस बार करेक्शन करके दिया है, जो नई बुक इस बार रीप्रिंट होके आई है। तो देखिए इसमें सही हैं ऑप्शंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिएगा इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यानी सबसे पहले क्या है वो लिख देता हूँ, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। मैं इसे उल्टा करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन वाई किसके इक्वल है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, f ऑफ x को एक्चुअल में क्या बोलते हैं हम लोग, y बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 अपॉन वाई। क्या है, f ऑफ x को बोलते हैं y, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको उल्टा लेने को बोला है। तो जरा समझिएगा क्या है। तो f ऑफ y को आप क्या लोगे, f ऑफ y को हम लोग इसका उल्टा करके लेंगे। यानी कि f ऑफ y 1 अपॉन वाई उल्टा होगा तो इसका उल्टा कर देंगे अपन लोग, y अपॉन 1 माइनस वाई। फोकस कीजिए क्या कर रहे हैं, समझना। न्यूमेरिकल पे चलिए। f ऑफ x क्या था आपका, x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो f ऑफ y क्या है, मैंने बस जहाँ जहाँ x हवा y लिख दिया, y अपॉन 1 माइनस वाई लिख दिया। अब आपने y की वैल्यू तो निकाल ली, वो जो y की वैल्यू वो इसमें पुट कर दीजिए। जो भी रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है अपने आप आपको मिल जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ y व ऊपर से जो वैल्यू निकाली वो पुट कर दीजिए। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा,
1 माइनस एक्स कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 1 माइनस ओपन दी ब्रेकेट प्लस एक्स। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आया 1 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आ गया। समझ आया? पहले ऑप्शन 4 ये नहीं था, कुछ और हुआ करता था 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स करके, तो वो पहले एरर थी, इस बार सही है, तो आप सही कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए। मिसलेनियस चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स गिवन है, आपको ऑलरेडी आता है ये कैसे निकालना है। एक्चुअली ये क्या पूछा है, देखिए इसी को जो उसने बोला है ना फाइंड आउट करिए, इसी को एफ बोलते हैं, यानी 3 बार। ओके, देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स गिवन है आपको, तो अपन निकालें इसी। देखिए एफ ऑफ एफ एक्स 3 बार है, यानी 3 बार आपको एफ को एफ का अंदर रखना है। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या निकाल लेते हैं। देखिए 3 को करने से पहले लास्ट के 2 एफ ओ एफ निकालो आप। तो एफ ऑफ एफ का मतलब है एफ के अंदर एफ एक्स ही पुट करना होता है। कहाँ पुट करेंगे? एक्स की जगह। तो जहाँ एक्स है वहाँ मैंने लिखा एफ एक्स माइनस 3 एफ एक्स प्लस 1 पुट कर दीजिए। एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। देखिए एलसीएम दोनों में सेम आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डायरेक्ट करते हैं। एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 इन डिनोमिनेटर एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए क्या हुआ, माइनस 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 2, और सिंपल करके माइनस कट रहा है, माइनस 2 2 कॉमन लेके से सिंपल करेंगे तो ये कुछ ऐसा बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपको निकालना था एफ ओ एफ एक्स। तो क्या कीजिए, एफ ओ एफ के अंदर एफ एक्स रख दीजिए आप। तो एफ ओ एफ तो ये रहा, माइनस एफ एक्स रखना है आपको, माइनस 3 अपॉन एफ एक्स माइनस 1। एफ एक्स क्या था? न्यूमेरिकल में गिवन था आपको। देखिए एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 रख दीजिए, एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 और एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1। चलिए देखिए एलसीएम क्या आएगा, वही कट जाएगा एलसीएम लेके, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1। क्या आ गया ये? माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया आंसर? x। तो आपका इस न्यूमेरिकल का कौन सा ऑप्शन सही था? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम लोग। देखिए ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मिसलेनियस में एक ऐसा न्यूमेरिकल है ये जो आने लायक है बोर्ड्स के एग्जाम में, आप अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए एफ एक्स गिवन है और ये बोला इसकी वैल्यू बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सी है। तो सबसे आसान सा तरीका, इसकी वैल्यू ना पहले ही जो दिया है इसमें पुट कर दीजिए आप। देखिएगा, समझिए, बड़ा रिलैक्स होकर देखिएगा। हमने लिखा क्या चाहिए आपको, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स इंटू वाई। ओके, तो देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है कॉस लॉग एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बताने की जरूरत है क्या एफ ऑफ वाई कैसे निकलता है, जहाँ एक्स होता है वहाँ वाई रख दीजिए। फिर माइनस हाफ कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। ये आपने वैल्यू पुट करी। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, लॉग की प्रॉपर्टीज़, देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती है तो एक बार 11th क्लास में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे वो नोट्स हो आप वहाँ देखिएगा, नहीं हो तो कमेंट्स कीजिएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज़ का भी वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, देखिए क्या है ये, एज इट इज़ है कॉस लॉग एक्स, ध्यान से देखिएगा, कॉस लॉग वाई, प्रॉपर्टी नहीं आती तो यही बताऊंगा आपको, यही सीख जाओगे। देखिए क्या थी, कॉस लिखा, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, देखिए कॉस के अंदर होगा ब्रैकेट में प्लस लॉग एम इंटू एन क्या होता था, कॉस लॉग एम प्लस लॉग एन। देखिए मल्टीप्लाई को वो सम में कन्वर्ट करता था और डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में, ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ थी आपकी। तो ये बचा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई
माइनस हाफ लगाइए और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री का देखिए वापस से आ गया ना, फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ हो गया। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए प्लस बी की क्या थी फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अपोजिट साइन लगते हैं। देखिए सेम चीज़ें कट गई, ये दोनों सेम है, ऐड होके डबल हो गई। तो दिस इज कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस हाफ, ऐड होंगे दोनों सेम सेम है तो डबल हो गई, ट्वाइस ऑफ कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों सेम है, सेम चीज़ कट गई, क्या हो गया 0। ये आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी। देखिए एमसीक्यू को एमसीक्यू नहीं लेना है, एग्जामिनर करते क्या है, एमसीक्यू के क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर में दे देते हैं और प्रॉपर वाले को एमसीक्यू में करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के दिमाग में कम आता है वही एग्जाम में उसके साथ हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है और वो बोल सकता है शो दैट दिस इज 0, ये बोल सकता है फाइंड दी वैल्यू, और आप एमसीक्यू में लगे रहे और लर्न कर लिया तो हो गया ना कबाड़ा। तो प्रॉपर चीज़ को सीखिए, एमसीक्यू तो अपने आप ही कवर हो रहा है। देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए, बीच के क्वेश्चन कहाँ गए, अरे कहीं नहीं गए, आप बुक को तो उठा के देखिए, कर लिए सारे के सारे, आप उन्हें वापस से देखिए, खुद करके देखिएगा, जो हमने कर रखे हैं उन्हीं की तो वैल्यू बदल दी है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वीडियो वही तो वापस से दे रखा है। गारंटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चंसों को मैं करा रहा हूँ फिलहाल आपको। देखिए गिवन है 3 फंक्शन गिवन है, 3 फंक्शन जस्टिफाई एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी फॉर 3 फंक्शंस, हमने पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, कई बुक्स में ये वर्ड नहीं है बेटा, बस बोला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वेरीफाई कीजिए। तो ध्यान से कि एसोसिएटिविटी को 3 फंक्शन के लिए बोलते हैं। तो सोल्यूशन को समझिए क्या था, देखिए 3 है आपको, एफ जी एच, आप आगे पीछे कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, तो एच ओ जी ओ एफ कर दो, एच ओ जी ओ एफ कर दो, 3 फंक्शन है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे लेके कर सकते हो। आपको एफ ओ जी ओ एच लिखना है तो लिख लो, आपको जी ओ एच ओ एफ लिखना है लिख लो। 3 फंक्शन के कंपोजिशन को लेकर चलना है, दैट इज एसोसिएटिविटी फॉर कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब ओ लेना है आपको, बाइनरी मत लगा देना, बाइनरी के लिए नहीं है ये। तो देखिए कैसे, यानी आपको लेफ्ट इक्वल टू राइट ये आपको शो करना है, कुल मिला के शो करना है, ये लेके आइए, वेरीफाई करना है आपको, जस्टिफाई मतलब वेरीफाई करना है। तो देखिएगा ज़रा, मैंने पहले जो नीडेड है वो निकाला, एच ओ जी निकाल दिया। एच ओ जी का मतलब है कि एच के अंदर जी एक्स पुट करना है, ओके। एच है ई और इसमें जी एक्स रखना है, और जी एक्स है आपका 1/x, ठीक है। अब ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जी ओ एच जी, दिस इज़ एफ, आपको ज़रूरत पड़ेगी जी ओ एफ की। तो जी के अंदर आपको एफ एक्स रखना है, जी क्या है 1/x की जगह एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स है आपका 2x रख दिया। तो देखिए पहले जो टर्म डबल होते हैं वो निकालते हैं, फिर लेफ़्ट और राइट को लेके चलते हैं। और आपको याद नहीं होगा, बार बार बोलता रहता हूँ मैं, ये भी कर रखा है, पहले दिन ही कर रखा है, कंपोजिशन वाले दिन एग्जाम्पल में। तो लेफ्ट है एच ओ जी ओ एफ, तो यानी इसका मतलब है एच ओ जी के अंदर क्या रखना है आपको, एफ एक्स पुट करना है। व्हाट इज एच ओ जी, दिस इज एच ओ जी, ई की पावर 1/x के क्या रखना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू है 2x, ध्यान दीजिए एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ओके। अब आप आइए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, एच ओ जी ओ एफ, यानी एच के अंदर आपको जी ओ एफ पुट करना है, कहाँ पुट करना है आपको, एच के अंदर। एच क्या है, ई की पावर क्या रखना है, एक्स की जगह जी ओ एफ एक्स रखना है। क्या जी ओ एफ एक्स है क्या आपके पास, हाँ 1 ई की पावर 1/2x है। तो ये क्या हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया, यही आपको लेके आना चलना था, हैंड्स प्रूड हो गया, लेफ्ट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हो गया। यानी आसान न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन देने का वे कुछ ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज रहें थोड़े। देखिए 2 न्यूमेरिकल और बाकी हमारी मिसलेनियस के, आरबीएससी का प्रॉफिट बुक का एज इट इज़, आपको कोई 10 साल के पेपर की नीड नहीं होती है।
आपको कोई एक्स्ट्रा रिफ्रेशर की नीड नहीं होती, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आपको केवल आपकी बुक्स को अच्छे से करना है, 100 आउट ऑफ 100 बहुत अच्छे से आ जाते हैं। हाँ, लेकिन IIT निकालना है, NDA निकालना है, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो पर्सनल एडवाइस होती है कि आप NCERT भी साथ में कीजिएगा बहुत अच्छे से। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका IIT का फर्स्ट पेपर निकल जाएगा। अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, दोनों वीडियोस देखिएगा, RBSC वाले भी और CB। देखिए कॉमन चीज़ को अपन एक साथ लेते हैं और अलग जो सिलेबस का है उसके अलग वीडियो, जैसे ये बन रहे हैं वैसे अपन अलग से बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रियल से रियल फंक्शन है, ये दिया है f(x = cos x + 2), बोल रहा है जस्टिफाई कीजिए, रीज़न दीजिए कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल कौन होता है? जो आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी कौन होता है? देखिए सुनिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कौन था? जो आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी बाइनरी, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन। आइडेंटिटी कौन था? जो बाइजेक्टिव था। और बताइए बाइजेक्टिव कौन होता है? जो 1 1 होता है और ऑन टू होता है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो मैं अगर 1 1 निकालूं और ऑन टू निकालूं तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अपन पुरानी मेथड लगा सकते हैं 1 1। अच्छा, इसमें फॉग ऑफ क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कॉस है और इन्वर्स निकालना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग डरते हो, लगाने वाले लगा सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। वैसे ही कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं और ऊपर से और डरा दूँ मैं, तो अपन उनके हिसाब से भी चलते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। फिर भाई बात, एग्जामिनर नहीं काटता है, छोटे बच्चों से क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए। क्या है आपके पास? वी हैव f(x = cos x + 2). अच्छा मुझे बताइए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ दे रखा है? रियल से रियल। रियल से रियल में सब कुछ आ जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की जगह 0 डिग्री लेता हूँ या 0 लेता हूँ तो f(0) यानी cos 0 + 2 क्या बन जाएगा? cos 0 डिग्री + 2 क्या बन जाएगा? cos 2। सपोज़ मैंने x की जगह 2 पाई लिया, ये रेडियन में, डिग्री नहीं है, 2 पाई रखता हूँ, तो cos 2 पाई + थीटा, cos 360 + थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा cos 2। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो अलग अलग वैल्यू पर सेम आंसर आ गया, यानी कि फंक्शन f(x) हैज़ मोर इमेजेस in codomain, so function will not be 1 1। अगर ये 1 1 नहीं है तो therefore function f(x) will not be an invertible, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये जस्टिफिकेशन हो गया कि क्यों रीजन देना था। रीजन क्या है? 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो बाइसेक्टिव नहीं है, बाइसेक्टिव नहीं तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। देखिए मिसलिनियस का 15th क्वेश्चन, जिसे मैं लास्ट क्वेश्चन भी बोल सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप अच्छे से कर लीजिए, आपके फुल मार्क्स पक्के हो गए हैं। ये न्यूमेरिकल है, बड़ा यूनिक और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एडवाइस करूँगा CBSE बोर्ड्स के बच्चे भी ये करें। 2 फंक्शन है f एंड g और सेट गिवन है -1 to 1। A where f(x) this, देखिए प्रूव दैट g इनवर्स एग्जिस्ट बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूव दैट और सो दैट में हम लोग वे बदल देते हैं इन्वर्स के लिए। ध्यान से देखिए, आपको पहले भी मैंने बता रखा है। देखिए जरा सबसे पहले क्या बोल रहा है? f इनवर्स नहीं है, तो मैं केस फर्स्ट f इनवर्स को ही ले लेता हूँ। पहले x²। बताइए f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स समझते हैं, इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब लास्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, वैसे के वैसा क्वेश्चन हो गया। और क्या है आपके पास? आपके पास एक सेट है A -1 to 1। आप इसमें -1 पुट कीजिए, -1 का स्क्वायर बताइए क्या आएगा? 1। आप 1 पुट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? 1। ये कैसा हो गया? मैनी 1 हो गया। Therefore function f(x) is not invertible। ये प्रूफ हो गया कि आपका आधा पार्ट f तो इन्वर्टिबल नहीं है। अच्छा अभी देखें इसका सेकेंड केस को उठाते हैं और सेकेंड केस को पूरा समझिएगा एंड तक। gx है आपका sin πx/2। आप पहले तो देखो एग्जाम्पल लो, sin -π/2, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, साइन बचेगा 90, साइन 90 होता है 1, तो आंसर है -1। आप 1 पुट कीजिए, क्या आएगा? साइन, या 1 रख दीजिए, साइन π/2, साइन π/2 होता है 1, तो ये कैसा हो गया?
1 1 हो गया, 1 1 हो गया। और देखिए ए से ए में कुछ नहीं बोल रहा था, एक ही सेट है, यानी वही ए है, वही डोमेन है, वही कोडोमेन है। यानी इसकी रेंज भी आप देखिए, रेंज भी क्या आ रही है, -1 1 आ रही है। और कोडोमेन भी वही सेट है, डोमेन भी वही सेट है, -1 से 1। फंक्शन कैसा है, फंक्शन ऑन टू है। तो ये कैसा है, ये बाइजेक्टिव है। ये बाइजेक्टिव है तो कैसा है, ये इन्वर्टिबल है। लेकिन फिर भी एडवाइस, एग्जाम्पल अपनी जगह, प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो इसे प्रॉपर भी करेंगे। इसी के आगे जरा देखिए कैसे। देखिए सेकेंड केस को प्रॉपर मेथड से ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। gx साइन पाई एक्स बाई 2, आपको ये तो मालूम पड़ गया क्या है। इसने बोला प्रूफ करिए, तो प्रूफ भी करते हैं अपन, एग्जाम्पल भी हो गया, वेरीफाई भी करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए g ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2। हमने ये मेथड भी सीख रखी है करने की। तो देखिए क्या आएगा, साइन पाई x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन पाई x2 बाई 2। बाय कंपैरिजन देखिए साइन से साइन क्या होगा, हट जाएगा। पाई x1 बाई 2 इक्वल टू पाई x2 बाई 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या मिल गया आपको, x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर फंक्शन gx भी 1 1। कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। ओके अच्छा, इसकी रेंज आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी रेंज क्या थी, सेकेंड पार्ट ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए पुराना एग्जाम्पल काम करेगा। इसकी रेंज आप जानते हैं, ये कैसा फंक्शन है, साइन। और साइन आंसर कहाँ से कहाँ देता है, -1 से 1। लेकिन यहाँ डोमेन के हिसाब से दो ही आंसर आ रहे हैं, -1 और 1 आ रहा है। कोडोमेन भी क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए। और ए यही है, देखिए डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है, रेंज भी वो है। रेंज किसके इक्वल आई है, रेंज कोडोमेन के इक्वल आई है। तो देयरफॉर फंक्शन क्या है, फंक्शन भी ऑन टू। फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल की डिमांड है कि इसका इन्वर्स निकालिए। तो देखिए जब 1 1 है, ऑन टू है, तो फॉग गॉफ तो हमने ख़त्म कर दिया। फॉग और गॉफ निकाल के सॉल्व करते। मैंने फॉग गॉफ लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं निकाला, क्यों, टिग्नोमेट्री हो। टिग्नोमेट्री से देखिए कई बच्चे एक अपने आप ही कोरोना बना लेते हैं, तो वो नहीं है, ऐसा है ना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अगर ये मेथड से कर सकते हो तो इससे करिए, फॉग गॉफ से कर सकते हो तो वो करिए, दोनों ही सही है। टीचर दोनों नहीं काटेगा, बार बार बोलता हूँ, एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहाँ चेक करने वाले। अब इन्वर्स निकालना क्या है वो देखिए। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू, तो क्वेश्चन को किसके इक्वल ऐड करेंगे आप, वाई के इक्वल। जी एक्स ले लीजिए, क्या है वैल्यू, जी साइन पाई एक्स बाई 2। ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, दिस इज पाई एक्स बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y। और इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को आप, चलिए यहाँ पे कुछ और अल्फ़ाबेट लेना हो तो ले लीजिए, h ऑफ y ले लेता हूँ। तो ये क्या आ गया, ये इसका इन्वर्स आ गया, g इन्वर्स x। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स g इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई साइन इन्वर्स y। ये देखिए न्यूमेरिकल में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी, देखता हूँ क्या क्या दिखाता हूँ मैं आपको। देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको बोला था ए से ए में है, डिफाइन ऑन ए, यानी वेयर ए इज फंक्शंस एंड जी एक्स दोनों के लिए है। प्रूफ कीजिए जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जी इनवर्स मतलब जी इन्वर्टिबल है लेकिन एफ डज नॉट। और इन्वर्स फाइंड करो। तो देखिए सबसे पहले हमने ए को बताया, ये 1 1 नहीं था, तो वहीं इसका पूरा के पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। जी का हमने एग्जाम्पल से भी बताया। अच्छा, आप एग्जाम्पल्स बताएंगे तो बेस्ट रहेगा बेटा, इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, सामने वाले का भी डाउट क्लियर चलेगा। देखिए ये 1 1 भी है और ये हमने रेंज देखा, -1 1 दे रहा है, और जो डोमेन को डोमेन की बात कर रहा है -1 सेम है। तो ये ऑन टू फंक्शन था, ऑन टू था। फिर इसके बाद हमने सेकेंड केस को उठाया, ये हमने सेकेंड केस उठाया, पहले इसको वापस से 1 1 प्रूफ किया, ऑन टू प्रूफ किया। 1 1 ऑन टू होता है तो वो क्या होता है भाई, बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव को ये आप क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल कौन होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकाला, ये इन्वर्स निकाला अपन ने। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल ले लेते हैं, x y की x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x निकाला, उसी को आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ g ऑफ y। उस x को ही आप फंक्शन का क्या बोलते हैं, y को या x जो भी निकाल रहे हैं, वेरिएबल x निकाला आपने, ये x को ही क्या बोलेंगे, उसका इन्वर्स बोलेंगे। और यही प्रूफ करना था, यही फाइंड आउट करना था, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए आपको ये RBSc का पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। मेरी एडवाइस है इसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। आपको एक्स्ट्रा करना, IIT और NDA की प्रिपरेशन करना है तो एक वर्कशीट वाला भी हमारा
वीडियो है, आप वो कोई 13 नंबर का वीडियो है, आप उसे भी देखिएगा, उसके क्वेश्चंस करिएगा, उसकी PDF उसके साथ अटैच करके आएगी आपके पास। समझ आया है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।